वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में 5 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन है जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में किया गया। ऑप्शन में फिनलैंड है तो फिनलैंड करेंगे। और ये किसके द्वारा किया गया, तो नाटो के द्वारा किया गया है। ये 6ठे नंबर का एक्सरसाइज है और नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी। ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। फिनलैंड नवीनतम देश है इसका और कब इसमें शामिल हुआ, तो अप्रैल में शामिल हुआ। नाटो में कुल देश कितने हैं, तो 31 देश हैं। और इसका ये एक्सरसाइज का आयोजन क्यों किया गया है, तो फिनलैंड की रक्षा करने के लिए। फिर स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। तो ये 5 देश हैं जो इसमें शामिल है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और फिनलैंड को झीलों का शहर कहते हैं। फिर बाल्टिक देश में कौन से आते हैं, तो एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया और लिथुआनिया हो गया। ये हैं बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में 3 आते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीनेक्स 2023 ये किसके मध्य हुआ, तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। मित्र शक्ति भी इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। फ्रिंजेक्स अभ्यास है जो इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है। ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है फ्रिंजेक्स का। फिर है लॉक्ड सीड 2023 ये किसका अभ्यास है, तो नाटो का ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है। कोप इंडिया किसके मध्य होता है, तो इंडिया और यूएसए के मध्य होता है कोप इंडिया। धर्म गार्जियन है जो इंडिया और जापान के मध्य होता है। सूर्य किरण है जो इंडिया और नेपाल के मध्य होता है। इसका 16वां संस्करण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। काजिंद 2022 है जो ये इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य होता है। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति 2022 इंडोनेशिया और भारत के मध्य होता है। साइक्लोन है जो इंडिया और मिस्र के मध्य होता है। तर्कस है जो इंडिया और यूएसए के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया है, तो इस श्रीलंका में आयोजित किया गया है। और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड पर्व है पोषण पोया पर्व। और इसकी शुरुआत है जो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी इसीलिए मनाया जाता है श्रीलंका में। फिर श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने कौन से पुत्र को भेजा था, उनके पुत्र का नाम था अरहंत महिंदा। तो इनको भेजा था कहाँ पे, श्रीलंका में। और होमा गामा स्थान कहाँ पे है, तो ये श्रीलंका में है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो पोषण पोया पर्व है जो अभी ये पूर्णिमा को मनाया गया, जून माह में 3 जून को पूर्णिमा के दिन मनाया गया था ये। फिर ये चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है, तो कुंडलवन श्रीनगर में। बौद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या क्या हुआ था, बौद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई और मोक्ष भी इसी दिन प्राप्त हुआ था। मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ इनको, तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ, इसे भी याद रखिएगा। फिर जल्लूकट्टू महोत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल भी है जो तमिलनाडु का है। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव है जो ये भी उड़ीसा का है। बोनाली उत्सव है जो तेलंगाना का है। बथुकंपा भी है जो तेलंगाना के। तो तेलंगाना के कौन कौन से हो गए, बोनालू हो गया, बथुकंपा हो गया। फिर लाई हरोबा त्यौहार है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। फिर चाप चार कूट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। फुलदेई त्यौहार उत्तराखंड का है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। लोसार त्यौहार है जो लद्दाख का है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और इसकी ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है जो शिलांग का है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। तो इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है त्रिनाद व टोबैगो देश से है। और किस सत्र के, तो 78वें सत्र के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या कहते हैं, तो विश्व की लघु संसद कहते हैं। और ये 78वें के कौन अध्यक्ष हैं, डेनिस फ्रांसिस हैं। अगर 77वें पूछता है तो शोभा करोसी हो जाएगा, कहाँ के हैं, तो हंगरी के हैं। और लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसे लघु संविधान कहते हैं। फिर है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसमें है जो 193 देश शामिल हैं। नवीनतम देश साउथ सूडान है। महासचिव एंटोनिया गुटारेस हैं, पुर्तगाल के हैं। 6 अंग हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 में है। फिर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। WTO के जो विश्व व्यापार संगठन है इसके हेड नगोजी ओंकाजा इबेला हैं, ये नाइजीरिया की हैं। और इसकी स्थापना है जो विश्व व्यापार संगठन की 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा है। फिर IMF के अध्यक्ष कौन है, तो IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा है IMF के अध्यक्ष। और अंडोरा इसका नवीनतम देश है। और हेडक्वार्टर क्या है, तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा है। इसका ILO का हेडक्वार्टर कौन सा है, जिनेवा है। और IMF का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, अंडोरा है।
आईएलओ के हेड कौन है? तो हेड है इसके गिलबर्ट है और हेडक्वार्टर जिनेवा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर इसका ल्यूशाने है। फीफा के अध्यक्ष कौन है? इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं फीफा के। फिर एनडीबी की अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रोसेफ एनडीबी की अध्यक्ष हैं। कहाँ की हैं? ब्राज़ील की हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जूना खाटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात के कच्छ से इसका संबंध है। यहाँ पे अभी खुदाई हुई है तो वहाँ पे पूर्वी शहर चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन है, सीप की चूड़ी, कब्र, स्मारक प्राप्त हुए हैं। लगभग ये 5000 साल पुराना है और ये गुजरात में धोलावीरा से 150 किलोमीटर दूर है। फिर है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी है जो हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय बनाया गया है। ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में है ये। फिर ये नेक्रोपोलिस क्या है? तो एक कब्र स्मारक होते हैं नेक्रोपोलिस, जैसे कि गीजा के पिरामिड। फिर धोलावीरा है यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर में शामिल है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की है। हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण प्रयुक्त पदार्थ कौन सा हुआ है? तो इसमें हुआ है सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटा से मिला है। हड़प्पा कालीन में लोहा प्राप्त नहीं हुआ है, ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में, ये याद रखिएगा। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? तो ये हुई है उड़ीसा के बालासोर में और यहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई है किससे? बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस से, और ये चपेट में आ गई है इससे, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। फिर एक कवच प्रणाली क्या है? तो 2 ट्रेनों को निश्चित दूरी पर रोक देती है कवच प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का सेकंड सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ है और पेरिस फ्रांस है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इस समिति का आयोजन किया गया है। और फिर INC फर्स्ट 2022 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? तो उरुग्वे में। पहली है ये दूसरी है। फिर UNP, तो UNP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या है। COP27 का आयोजन मिस्र में शर्म अल शेख में हुआ। COP28 UAE में। COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, जैव विविधता से रिलेटेड था। COP फर्स्ट है 1995 में बर्लिन में हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। COP थर्ड है जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से ये रिलेटेड है। और ये लागू कब हुआ COP थर्ड? तो 2005 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है? तो ये है रिपोर्ट 279वीं और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी विधि आयोग की, ये भी याद रखिएगा। 22वें नंबर का है ये इस बार। अध्यक्ष इसके ऋतुराज अवस्थी हैं। और देशद्रोह प्रावधान को रखना चाहिए, इसमें कहा गया, इसकी सिफारिश की गई है। किसकी, कौन सी धारा? तो धारा है IPC की धारा 124 में 1860 की है ये। आर्टिकल 19 फर्स्ट में जो विचार और अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। फिर राजद्रोह है जो देशद्रोह नहीं होता है। कानूनी सरकार के खिलाफ असंतोष को क्या कहते हैं? राजद्रोह कहते हैं। विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। अगर गुलाम भारत के पूछे जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो मेकाले थे। फिर वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो वित्त आयोग 280 आर्टिकल 280 में है। मानवाधिकार आयोग वैधानिक है। एक्ट कौन सा है? 1993 का एक्ट है। संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 315 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है जो आर्टिकल 338A में है और 89वां संविधान संशोधन है। फिर NC/SC में ये आर्टिकल 338 में, ST वाला 338A में है और SC वाला 338 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गाजियाबाद UP में किया है। किस लिए? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए किया है। और एक्ट कब का है? ये एक्ट है 2006 से इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये इसका है हेडक्वार्टर है जो दिल्ली का है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ स्टार्ट की गई है? तो UP नोएडा में स्टार्ट की गई है। UP का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व और भारत का ये कौन सा है? 53वां है और नवीनतम है। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर में है। UP में विधानसभा की सीट 403 है, राज्यसभा की 31 है, लोकसभा की 80 है, विधान परिषद की 100 है। नेक्स्ट है, पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा। इसमें 6 टीमें भाग लेंगी, 33 मैच होंगी। पहला मैच है जो राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र होगा। 18वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी ये कहाँ पे है? पाली राजस्थान में। CM चिरंजीवी योजना में बीमा राशि है 10 लाख से 25 लाख कर दी गई है। राजस्थान में वर्तमान में जिले और संभाग है, जिले 50 हैं, 10 संभाग हैं और नए कितने अभी बनाए गए थे? 19 और 3।
राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के? तो जॉर्ज अगस्टाइन मसीह इसके मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैकासी विशाखम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वैकासी विशाखम उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। तमिल महीना जून में इसका आयोजन किया जाता है। भगवान मुरुगन की जयंती पर होता है। भगवान मुरुगन है जो भगवान कार्तिकेय को कहते हैं। फिर है कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं? तो कल्पक्कम है, कुडुकुलम है, और ये रूस की सहायता से बनाए गए। मैटूर बांध है तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है। फिर है साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली? तो मैसूर से चेन्नई के बीच में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।